हेलो विद्यार्थियों, मैं सुधीर कुमार पांडे आपके संस्कृत गद्य गरिमा का जो तीसरा अध्याय है गद्य का, उसका अंतिम भाग लेकर के आया। ये कवींद्र रवींद्र का भाग है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि लास्ट में आपको बताया था कहाँ तक, महात्मा एनम कवींद्रम रवींद्रम गुरुम अनमन्यत। महात्मा गांधी एनम माने इनको, अर्थात इस कवींद्र रवींद्र को, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुम अमन्यत, गुरु मानते थे। रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे, जब महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे और अंग्रेजी शासन ने, यानी हमारे जो ब्रिटिश शासन थे हमारे देश में, उसने सवर्णों का अनुसूचित जातियों से अलग, अनुसूचित जातियों का अलग जो है मतदान कराने की व्यवस्था करा रही थी। इसी का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसी के विरोध में, हिंदू धर्म के बंटवारे के विरोध में उन्होंने वहाँ आमरण अनशन किया था, पुणे के कारागार में, जेल में। तो उन्होंने चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर उनसे राय मांगा, अर्थात राय जानना चाहते थे कि उनका क्या मत है इस विषय पर। आमरण अनशन इस पर किया जाए कि ना किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था महात्मा गांधी ने इनको। तो उसी के जवाब उन्होंने दिया। रविंद्रनाथ ने तंत्री पत्रे, यहीं से पढ़ाना है। रविंद्रनाथ ने तंत्री पत्र क्या होता है? तंत्र पत्र मतलब ये हुआ कि जो तार के माध्यम से पत्र जाता था पहले, वो क्या था? तंत्री पत्र। यानी महात्मा गांधी ने तार के माध्यम से पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखा था? भारतस्य एकतायै सामाजिक अखंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम। भारत के एकता के लिए अखंडता, सामाजिक अखंडता ये, और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन है, सर्वथा उपयुक्त है। परम किंतु जनादारुणाय विपत्तेः गांधिनः जीवनम अभिरक्षेयुः। किंतु इसमें कुछ शब्द, ये जो शब्द है जनादारुणाय विपत्तेः, किंतु मनुष्यों को, दारुणाय माने अत्यंत कठिन, विपत्ते माने विपत्ति में, किंतु ये शब्द जो है थोड़ा सा मिस कर रहा है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या है। किंतु जना दारुणाय विपत्ते, अर्थात किंतु जना दारुणाय, यानी लोगों को अत्यंत घोर विपत्ति में, गांधिना माने गांधी को, यानी लोगों को अत्यंत घोर विपत्ति में छोड़ करके गांधी को जीवनम अभिरक्षेयु, गांधी जी को यानी आपको अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। अभिरक्षेयु यहाँ पर आया हुआ है विधिलिंग में। इति, इस प्रकार लिखित्वा माने लिख करके, प्रत्युदरत माने प्रत्युत्तर दिया था। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव कृतवानापितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारम आगतवान। और इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार लिखित्वा माने लिख करके, प्रत्युदरत माने उत्तर दिया था। रविंद्र ने आमरण अनशन का समर्थन किया था, किंतु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारम आगतवान, किंतु प्रायोपवेशन के प्रारंभ में, अर्थात किंतु इस आमरण अनशन के प्रारंभ में वह, अर्थात
रविन्द्रनाथ जी कारागार में आगतवान माने गए भी, मतलब आए भी थे। कहने का मतलब ये प्रत्युत्तर दिया। उसके बाद जब जिस दिन इसका वो होना था, प्रारंभ होना था किस चीज़ का, आमरण अनशन का, उस दिन ये वहाँ पर पहुँचे भी थे। इस प्रकार आगे है, एवं बहुवर्णिकम, एवं माने इस प्रकार, बहुवर्णिकम माने बहुरंगी, वर्णिक माने वर्ण माने रंग होता है। इस प्रकार बहुरंगी, गरिमा मंडित, साहित्यिकम, सामाजिकम, दार्शनिकम, लोकतांत्रिकम जीवन तस्य काव्यमिव मनोहरी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी च आहूत। अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की जो साहित्यिक जीवन है उसका वर्णन है। इस प्रकार बहुवर्णिकम, बहुरंगी, गरिमा मंडित, साहित्यिक, सामाजिक और दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन तस्य काव्यमिव, उनके काव्य में ही, काव्य के ही मनोहरी सर्वेभ्यः कल्याणकारी, और उनके काव्य ही, काव्य मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। सर्वेभ्यः माने सभी के लिए, कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत माने हुए, मतलब उनका जो काव्य था वो अत्यंत मनोहारी था और सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी भी था। एक चत्वारिंशद एकोनविंशत तमे ईशाब्दे, एक चत्वारिंशद अधिक, एक चत्वारिंशत मतलब चत्वारिंशत माने 40, एक चत्वारिंशत माने 41 अधिक, एकोनविंश यानी 19, शततमे माने 100 यानी 1941 ईस्वी वर्ष में अगस्त मासस्थ सप्तमे दिनांके, अगस्त महीने के 7 तारीख को रविन्द्रनाथ से पार्थिव शरीरम, रविन्द्रनाथ जी का पार्थिव शरीर वैश्वानरम प्राविशत, वैश्वानर में प्रवेश कर गया। वैश्वानर का मतलब होता है, वैश्वानर का मतलब अग्नि, यानी अग्नि में प्रवेश कर दिया गया, अर्थात उनका दाह कर दिया गया। फिर क्या, अद्यापि आज भी गुरुदेवस्य, आज भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ के वाक माने वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में, आज भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वाणी काव्य रूपेण, काव्य के रूप में अस्माकं समक्षम, हमारे सामने स्रोत सुनी, स्रोत सुनी, स्रोत सुनी का मतलब होता है नदी, नदी के यू माने तरह, नदी की तरह, सततम माने हमेशा, प्रभवती एव बहती रहती है। अधुनापि आज भी, करालस्य करोपि, कराल माने होता है काल, आज भी कराल, काल के करोपि माने कर अर्थात हाथ, वाचम माने उनकी वाणी को, मुखी कर तुम ना शकत, मुखी कर तुम माने बंद करने में सक्षम नहीं हुआ, मतलब आज भी कराल काल के हाथ भी उनकी वाणी को बंद करने में, मुखी कर तुम ना शकत, सक्षम नहीं था, नहीं है। जयन्ति ते सुकृतनोरसिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणं भयम्। जयन्ति ते, जयंती माने जय होते माने उन, यहाँ पर सहतौते से भी होता है, और ते जो है युष्मद अलंकार यहाँ पर युष्मद के लिए है, अर्थात यहाँ पर तुम के अर्थ में है। ते सुकृतिनो, स्वीकृतना माने होता है सुंदर कृति, सुंदर कृतियाँ, बहुवचन स्वीकृति, स्वीकृतो, स्वीकृतिना। तो स्वीकृतिनो, सुकृतिनो उनके सुंदर कृतियाँ, रस सिद्धा, रस सिद्ध, कवीश्वरा, कवीश्वर, कवियों के ईश्वर, मतलब यहाँ भाव ये है कि सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः, सुंदर कृति को रचना करने वाले, यहाँ पर अर्थात हो जाएगा पुण्यात्मा भी होता है। पुण्यात्मा रस सिद्ध कवीश्वर, ते माने तेरी, जयंती माने जय हो। यहाँ पर ते किसके लिए आया है, ते अर्थात रविंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर की जय जयकार में यहाँ पर ये श्लोक कहा गया है कि स्वीकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः, स्वीकृतिनः अर्थात सुंदर कृतियों की रचना करने वाले भी होता है, रचयती थी, लेकिन यहाँ पर महात्मा के अर्थ में है सुकृतिनो, सुंदर कार्यों को करने वाले। महात्मा रस सिद्ध और कवीश्वर, ते माने तुम्हारी जयंती माने जय हो, तुम्हारी जय हो। नास्ति येषां यशः काये, येषां माने जिनकी, यश काये, यश रूपी शरीर में,
जरा मरणम भयम नास्ति, जिसके यश रूपी शरीर में जरा माने बुढ़ापा, मरणम माने मृत्यु का, भयम माने भय, नास्ति माने नहीं है, जिसके यश रूपी शरीर में मृत्यु और बुढ़ापा का भय नहीं है, ऐसे रस सिद्ध कवीश्वर महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर की जय हो। इस प्रकार ये समाप्त हो जाता है। और चूँकि आपको मैंने बताया था ये तीसरा लेसन है आपके पाठ की दृष्टि, चूँकि बीच में काट दिया गया है लेसन और, तो इसलिए ये तीसरा है। इसका जो संदर्भ प्रसंग है वो मैं आपको भेज दूँगा, वो लिख लीजिएगा। तो लेकिन जो पेपर है, पेपर में लेसन 2 तक ही मैंने दिया है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।